बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनामिक्स की थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं। अब वक्त आता है कि हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से करें, लेकिन उसके लिए आपको थ्योरी और फार्मूला आने चाहिए। तो मैं एज्यूम करता हूँ वो सारी थ्योरी और फार्मूला आप अच्छी तरह से याद कर चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट क्या है, उसमें क्या डाटा गिवन है, क्या चीज मालूम करनी है। वो कहते हैं वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, इसे मैं T1 कह देता हूँ, 20 डिग्री सेल्सियस। आप लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में डिग्री सेल्सियस की बजाय केल्विन में होना चाहिए आंसर, और केल्विन में लाने के लिए हम 273 ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 293 केल्विन। ठीक है जी, केल्विन में टेम्परेचर आप लोग पुट करेंगे। वो कहते हैं वाटर फॉल कर रहा है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 854 मीटर्स। ये हाइट दी है उसने 854 meters. If the whole energy is used in increasing the temperature, वो कहता है जो उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो उसकी हीट में कन्वर्ट हो रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ा रही है। फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर। फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर हम लोगों ने फाइंड आउट करने से मैं T2 कह देता हूं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जूल्स पर केल्विन पर केजी। तो ये जो स्पेसिफिक हीट है इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। अब जरा स्टेटमेंट को गौर से देखिए। वो कह रहा है कि पानी गिरते हुए अपनी सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट कर लेता है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट से आगाज करता हूँ सोल्यूशन का कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज इक्वल टू गेन इन हीट एनर्जी। ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको मालूम है, mgh। गेन इन हीट एनर्जी को मैं कह सकता हूं कि हीट एनर्जी में जो इजाफा है उसे मैं डेल्टा क्यू कह देता हूं। मगर हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो क्यू है वो होता है एम सी डेल्टा टी के। डेल्टा क्यू लिख देता हूं। ठीक है, तो हीट में जो इजाफा होता है वो एम सी डेल्टा टी के बराबर होता है। तो फिर अगर मैं डेल्टा क्यू की ये वैल्यू पुट कर दूं तो ये बन जाएगा एम सी डेल्टा टी। यहां से एम एम से कैंसिल हो जाएगा, इधर तो रह जाएगा जी एच, यहां रह जाएगा सी और साथ है डेल्टा टी। अब डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो इसको। अब ये सी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी एच ओवर सी, इधर रह जाएगा T2 माइनस T1। अब गौर से देखिए, हमें क्या मालूम करना है, फाइनल टेम्परेचर T2। तो T2 को एक तरफ रखते हैं, दूसरी तरफ तो जी एच ओवर सी है, और ये T1 जो माइनस हो रहा है ये उधर जाकर ऐड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन गई। अब सिर्फ आपने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, जी की वैल्यू सब जानते हैं 9.8 होती है। एच हाइट है, हाइट इज गिवन 854 डिवाइडेड बाय सी जो है 4200 है, प्लस T1 केल्विन में था 293। पहले तो मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं। ये आंसर आया 1.99 प्लस 293। अब जरा देखिए, हमारे पास ये टोटल बन जाएगा 294.99, जिसको हम तकरीबन 295 केल्विन भी लिख सकते हैं। तो ये है बेसिकली न्यू टेम्परेचर। अगर आप चाहते हैं इसको डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करना, तो डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करने के लिए 273 इसमें से माइनस कर दें। तो जब आप इसमें से 273 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो यूं आप फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या डाटा गिवन है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखिए, वो कहते हैं कि 25,200 जूल्स ऑफ हीट। लो भाई, ये तो हीट आ गई,
हीट का सिंबल डेल्टा क्यू, 25,200 joules of heat is supplied to the system while the system does 6,000 joule of work। तो इतना वर्क हो रहा है, और जरा देखिए सिस्टम वर्क कर रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो ये जो 6,000 जूल है वहां पर लिखा, ये एक्चुअली में प्लस 6,000 जूल होगा, इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस केस में क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम जो है ना वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसे हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम इसे नेगेटिव लेते हैं। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लो जी, फाइंड आउट क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब आपको याद होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता था कि जब आप किसी बॉडी को हीट सप्लाई करते हैं, वो इस हीट को दो जगहों पर इस्तेमाल करता है। नंबर वन, वो इस हीट से कुछ ना कुछ अपनी इंटरनल एनर्जी यानी कि टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं, और इस हीट से वो कुछ ना कुछ एक्सपेंशन करता है यानी वर्क करता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट है। आपको डेल्टा यू फाइंड आउट करना है तो आप डेल्टा यू को एक तरफ रखें और डेल्टा क्यू में से जाकर डेल्टा डब्ल्यू को माइनस करते हैं। ये मैंने रीअरेंज किया है, डेल्टा यू इधर है, डेल्टा डब्ल्यू इधर जाकर माइनस हो गया। नाउ व्हाट इज डेल्टा क्यू, 25,200। व्हाट इज वर्क डन, 6,000। तो जरा देखते हैं इसको माइनस करके क्या आंसर आता है। So this is 19,200 joules। तो बस इतना सा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था। चलते नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं इसमें क्या डाटा गिवन है। आप देख रहे होंगे कि मैंने दो फार्मूला आपके सामने पहले से ही लिखे हुए हैं। जब हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी तो वहां पर हम लोगों ने ये दो फार्मूला देखे थे। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है इस न्यूमेरिकल के लिए कि डेल्टा यू बराबर होता है एन सी वी डेल्टा टी और डेल्टा क्यू पी बराबर होता है एन सी पी डेल्टा टी। एक फर्क है, ऊपर सी वी आ रहा है, नीचे सी पी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स गिवन डेटा देखते हैं जी। वो कहते हैं अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस इज यूनिफॉर्मली हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कर रहे हैं, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ 180 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द गैस। पहली बात इसमें कि आप गैस को यानी सिस्टम को हीट दे रहे हैं, ऐसी हीट जो है वो पॉजिटिव कहलाएगी क्योंकि सिस्टम हीट ले रही है। तो ये जो 180 जूल है ये पॉजिटिव 180 जूल है। अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो उस हीट को हम नेगेटिव कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह नोट करने वाली क्या है कि आप ये हीट सप्लाई करें एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करते हैं तो फिर हीट के साथ छोटा सा पी लिखते हैं ताकि पता चले कि कांस्टेंट प्रेशर पर सप्लाई की गई है। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी रिक्वायर्ड क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन। ये दो चीजें हमें मालूम करनी है। जबकि गैमा की वैल्यू उसने दे दी है गैस के लिए 1.41, तो गैमा की वैल्यू भी मैं यहां लिख देता हूं 1.41। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो फार्मूला ऐसे हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो मैं यहां सॉल्यूशन लिखता हूं और अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम है जो पहला फार्मूला मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया वो है डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मालूम है डेल्टा क्यूपी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और वो कितनी है, 180 जूल्स। तो अगर मैं एन सीपी डेल्टा टी को थोड़ी देर के लिए इधर रख दूं तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 180 जूल्स। ये इक्वेशन है जिसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें डेल्टा क्यूपी की जो वैल्यू दी हुई है वो पुट कर दिया, इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है गैमा जो है वो तो सीपी ओवर सीवी की रेशो थी, ऐसे है ना। तो गैमा सीपी ओवर सीवी की रेशो है, तो यहां से मैं कह सकता हूं सीपी फिर किसके बराबर आएगा, सीवी गैमा से जाकर मल्टीप्लाई हो जाए तो गैमा इंटू सीवी। ये जो सीपी की वैल्यू है इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं। तो इधर तो एन था, ये सीपी था, लेकिन सीपी तो गैमा इंटू सीवी है, तो गैमा को इधर लिख देता हूं और सीवी ऐसे लिख देता हूं और डेल्टा टी एज इट इज आ जाएगा।
और यहाँ 180 भी एज इट इज आ जाएगा। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास गैमा को छोड़कर ये क्या लिखा हुआ है, एन सी वी डेल्टा टी, और मैंने आपको बताया कि एन सी वी डेल्टा टी भी एक फॉर्मूला है और वो किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी हमारे पास गैमा के बाद ये सारी जो चीज लिखी है ये एक्चुअली में चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और आपको वही तो फाइंड आउट करनी है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को इधर रखें, गैमा को उधर जाकर 180 से डिवाइड कर दें। अब गैमा की वैल्यू भी हमें गिवन है 1.41, तो ये दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी का चेंज इजीली आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी का चेंज आया 127.6 जूल्स, 127.6 जूल। तो जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई। दो चीजें पूछी हुई थी, पहली चीज हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरी कहते हैं वो कि वर्क फाइंड आउट करें। ये भी बहुत आसान है, आपको जस्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को दोबारा इस्तेमाल करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, जब आप किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो सिस्टम उस हीट को दो जगहों पर इस्तेमाल करता है, या तो वो उससे अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा यानी टेम्परेचर चेंज करेगा, गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि जब हीट चेंज लेकर आते हैं तो बॉडी कुछ वर्क करती है। तो ये दो चीजें हैं। अब हमें वर्क मालूम करना है ना, तो वर्क एक तरफ रखते हैं, ये डेल्टा यू इधर आकर माइनस हो जाएगा डेल्टा क्यू में से, तो इसको यूं लिख देते हैं। अब क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा था ये सारा काम, तो मैं जहां जहां क्यू आएगा वहां वहां पी लिखूंगा। अब जरा देखिए डेल्टा क्यू पी के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो तो 180 जूल है, और डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी वो भी आप लोग जान गए कि वो 127.6 आई है। तो स्टूडेंट्स इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52.34 जूल्स। वर्क का यूनिट, डेल्टा यू का यूनिट और डेल्टा क्यू तीनों एक ही इक्वेशन में आ रहे हैं, इन तीनों का यूनिट जो है वो जूल है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। चलते हैं अब फर्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं कि फोर्थ और फिफ्थ न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कि जो फोर्थ क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इसमें क्या गिवन है, क्या मालूम करना है और कैसे मालूम करना है। दूसरा देखते हैं जी, फाइंड द एफिशिएंसी। पहली लाइन में वो बता रहा है कि क्या मालूम करना है, एफिशिएंसी मालूम करनी है। एफिशिएंसी का सिंबल ईटा होता है। किसकी एफिशिएंसी मालूम करनी है, एक कार्नेट हीट इंजन की जो कि वर्क कर रहा है बिटवीन स्टीम एंड आइस पॉइंट्स। टेम्परेचर देने की वजह उसने रेफरेंस दे दिया है। अब आप लोग जानते हैं कि T1 जो है, जो स्टीम है, स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें अगर मैं 273 ऐड कर दूं तो मैं इसको केल्विन में ला सकता हूं, तो ये बन जाएगा 373 केल्विन। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप देखें जो हमारे पास T2 है वो आइस पॉइंट है, आइस का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसमें भी अगर मैं 273 ऐड कर दूं तो ये हमारे पास केल्विन में आ जाएगा 273 केल्विन। अब जरा देखें जी इसका सॉल्यूशन। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। 1 माइनस T2 कितना है जी, केल्विन वाला वैल्यू पुट करना है हम लोगों ने 273। T1 कितना है जी 373 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जरा देखिए इसको पहले डिवाइड करके आंसर निकालते हैं। तो 273 डिवाइडेड बाय 373 ये आ जाएगा जी 0.73 मल्टीप्लाई बाय 100। जब 1 माइनस 0.73 करेंगे ये आ जाएगा 0.27, बाहर है 100, और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 27%। तो ऐसे कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी 27% होगी, जिसका जो हाई टेम्परेचर है वो स्टीम वाला टेम्परेचर है और जो उसका लो टेम्परेचर है वो आइस वाला टेम्परेचर है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं कि फिफ्थ न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करना है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल जो है वो क्या डाटा दे रहा है हमें, क्या हमसे पूछ रहा है, और सॉल्यूशन क्या है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी, अ कार्नेट इंजन एब्जॉर्ब्स 2000 जूल ऑफ हीट। अब ये वो एनर्जी है जो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसे मैं Q1 कह देता हूं, 2000 जूल।
फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट इंजन एट दिस टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है, अच्छा इसको मैं Q1 कहूंगा, तो इस टेम्परेचर को मैं T1 कहूंगा जिस पर वो एब्जॉर्ब कर रहा है 227 डिग्री सेल्सियस। आपको मालूम है कि हमें इसको 270 डिग्री में ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारे पास आंसर केल्विन में आए। मैं इसको जब ऐड करता हूँ तो आई थिंक ये 500 आ जाएगा, चेक कर लेते हैं एक दफा। जी हाँ, तो ये हमारे पास 500 केल्विन आ गए। अब वो कहता है कि एंड रिजेक्ट्स 1200 जूल, तो जो हीट रिजेक्ट कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है इंजन, वो है, उसे Q2 कहूंगा, और वो है 1200 जूल्स। अब वो कहता है कि हमने मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। एक तो ईटा फाइंड आउट करना है, एफिशिएंसी, फिर टेम्परेचर ऑफ सिंक, सिंक का टेम्परेचर यानी T2 फाइंड आउट करना है, और फिर अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वर्क फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। तो मैं तीनों को A B C तीन पार्ट्स कह देता हूं। तो पहले आइए हम A की बात करते हैं, यानी एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। एफिशिएंसी का फार्मूला था 1 माइनस Q2 ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए जी, 1 माइनस Q2 जो है वो 1200 जूल्स है, Q1 जो है वो 2000 जूल्स है, और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से। देखते हैं पहले इसका आंसर क्या आता है ब्रैकेट के अंदर। ये बन गया 0.6, 1 में से 0.6 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0.4, बाहर है 100, और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 40%। तो हमारा जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी है 40%। ए पार्ट हो गया, तो इसको मैं टिक कर देता हूँ कि हमने सॉल्व कर लिया। अब T2 फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, बी पार्ट के लिए मैं फिर से यही फार्मूला अप्लाई करता हूँ, यानी ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, लेकिन अब मैं इसमें हीट की बजाय टेम्परेचर वाला जो वर्जन है इस फार्मूला का वो यूज करूंगा। आपको मालूम है कि इस फार्मूला को यूं भी लिखा जा सकता है। तो जरा देखिए 1 माइनस, हमें क्या मालूम करना है, हमें T2 मालूम करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों में से T2 को अलग करना पड़ेगा। पहले ये 100 जो है ना, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था, जाकर मैं ईटा से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा ईटा ओवर 100। ठीक है, ये तो जाकर डिवाइड हो गया, इधर क्या रह जाएगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस T2 ओवर T1। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ क्योंकि वो नेगेटिव है ना, और इसको उधर ले जाता हूँ, तो ये T2 ओवर T1 इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो ईटा ओवर 100 है ये उधर जाकर 1 में से माइनस हो जाएगा। तो ये मैंने इनकी पोजीशंस चेंज कर दी ताकि ये पॉजिटिव हो जाए टर्म। अब हमें तो T2 मालूम करना है, तो T1 हम उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो T2 इधर रखें, T1 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस ईटा ओवर 100। तो देखिए अब इस वैल्यू फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। T1 आप लोग जानते हैं कि हमें गिवन है 500, 1 माइनस ईटा मैंने फाइंड आउट किया 40% में, और ये आ जाएगा 100। अच्छा, 40 ओवर 100 कितना होगा, 40 ओवर 100 होगा हमारे पास 0.4। अच्छा, 1 में से 0.4 माइनस होगा तो 0.6 बचेगा, और 0.6 को जब हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये आंसर है 300। तो ये 300 केल्विन जो है, ये दूसरी जो रिजर्वायर है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर, ये उसका टेम्परेचर है। आप चाहें तो इसे केल्विन की बजाय डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं। देखिए आंसर क्या है, T2 300 केल्विन, तो आप इसमें से 273 माइनस कर दें तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, और ये आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, दो चीजें हम लोगों ने मालूम कर ली। अब तीसरी चीज है वर्क। ये भी निकालना बहुत आसान है। आपको पता है एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला ये भी है कि एफिशिएंसी होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय डेल्टा Q1। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला था जो हम लोगों ने डेरिवेशन में पढ़ा। ठीक है,
तो हमारे पास ठीक है वर्क डन मतलब आउटपुट डेल्टा Q1 मतलब वो जो हीट हमने एज एन इनपुट दी है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो वर्क चाहिए, तो वर्क को हम एक तरफ रखते हैं, तो डेल्टा Q उधर ईटा से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम जानते हैं ईटा की वैल्यू 40% है, सर डेल्टा Q1 जो है वो 2000, लेकिन आपको मालूम है परसेंटेज को इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो 40% को मैं यूं लिख लेता हूँ 40/100 मल्टीप्लाई बाय 2000। तो जरा देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आ जाएगा 800 जूल्स। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड चीज भी हम लोगों ने यूं फाइंड आउट कर ली। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स जो है वो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।